जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगी ज़मीन पर, ये आसमां भी आएगी ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गुंज चाहिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फिर से भाई आपके 5 अंक वाली सीरीज में जो है हम निचोड़ सीरीज में निचोड़ 2025 में हम क्या देखने वाले हैं, आपके जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का 5 अंक वाले प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं वो आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और आपको पता है कि कितने आते हैं भाई 5 अंक वाले, आपके 3 क्वेश्चन आना है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से एक एक क्वेश्चन आना है 5-5 अंक वाली। तो सीधा सीधा 15 नंबर आपका इस वीडियो से कंफर्म होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे और जो जो चीजें रिकमेंड किया जाएगा उसको एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन पेपर को हमारे आर्यन सर जो है बनाए हैं, अनुभवी टीचर है, वो आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर शेड किए हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में कौन सा है, अध्याय 2। अध्याय 2 में पाठ का नाम कौन सा है भाई आपका, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहां से 5 अंक के क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, देखो प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है, निषेचन किसे कहते हैं, आवृत बीजी पौधे में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया को समझाना है। देखो 5 अंक के लिए आएगी ना तो भाई एकदम सीधा सीधा तो नहीं पूछेंगे, आपको एक एक दो दो तीन तीन ठो जैसे कि तोड़ के दिया है इसमें। सबसे पहले आपको निषेचन बताना है, फिर आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया को समझाना है। तो एक ही में 2 ठो क्वेश्चंस को ऐड कर दे, इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के लंब काट का नामांकित चित्र बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखना। जैसे कि फनिकल का क्या कार्य होता है, अध्यावरण का क्या कार्य होता है, भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, इस तरीका से इन सब चीज को आपको बताना होगा 5 मार्क्स के लिए। क्लियर है। अब आपको चित्र भी बनाना है, चित्र बनाने के बाद इन नाम को दर्शाना है और इन नाम के जो भी नाम यहाँ पर बोला गया 3 नाम, उसके कार्य को भी आपको लिखना होगा। क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, परागगण का नामांकित चित्र बनाते हुए निम्नांकित कीजिए। इन सब चीज को दर्शाना है, उस पे जनन छिद्र, अंतःचोल एवं बाह्य चोल, जनन कोशिका, इन सब चीज को आपको उस पे दर्शाना होगा और समझाना होगा कि इन चीजों को पूरा डिटेल पढ़ो, क्योंकि 12th है और एक ही बार भी आना है भाई, बता रहा हूं। ठीक है, और कोशिश ये करो कि गलती से भी सेकेंड एग्जाम दिलाने की आपकी नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बता दूं नवंबर चल रही हो, अभी भी सेकेंड एग्जाम की जो रीचेकिंग का रिजल्ट है ना, वो मेरी जानकारी में जहां तक है अभी तक नहीं आया, इसलिए टाइम बहुत लगता है। सेकेंड एग्जाम कब होगा कोई उसका भरोसा नहीं रहता, इसलिए फर्स्ट एग्जाम सही टाइम में होती है। तो आप लोग फर्स्ट एग्जाम में अपना 101% प्रिपेयर जो है करो। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा यूनिट नंबर 1 से, एक प्रारूप भ्रूणकोश की रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों को दर्शाना। जैसे कि अंड कार्य बताने, अंड कोशिका हो गया, प्रतिध्रुव कोशिका, सहायक कोशिका, इन सब चीज को आपको समझाना होगा। ठीक है, उनमें से एक प्रश्न आना है आपका लगभग यूनिट नंबर 1 में से। तो देखो मानव जनन अध्याय 3 जाते हैं, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो भाई, क्या बोला गया है स्क्रीन पर है आपके, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों के प्रमुख कार्य, अंडवाहिनी, झालर और अंडाशय। देखो इसी तरीके से ही क्वेश्चन आ रहा है कार्य लिखने वाला। फिर आपको देखो पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बना करके सरटोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, शुक्रवाहक और अधिवृषण, इन सब चीज को आपको समझाना होगा, उसके कार्य लिखना होगा। ठीक है, अगला जो है कौन सा, निषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए एवं इसके महत्व को समझाना है। ठीक है, फिर अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखो बंध्यता किसे कहते हैं, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता लेने की 4 विधि बताना है कि वो कैसे सहायता ले सकते हैं। दूसरा, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाइए जिस पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ये इसको करना है। फिर प्रश्न तीसरा जो है क्या बोला जा रहा है, यौन शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को समझाना है। तो कंप्लीट डिटेल इन सब चीज को करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आना ही है, इसलिए जितना भी बताया गया है इनमें से ही लगभग आपके पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन प्रश्नों की प्रिपरेशन आपको कर लेना है। ठीक,
प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। अध्याय 5 है वंश गति एवं विविधता के सिद्धांत लिखना है। यूनिट 2 से यहां से एक क्वेश्चन आना है। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट करना है, ये क्वेश्चन करना है आपको। और सह प्रभाविता क्या है? उदाहरण को चेकर बोर्ड द्वारा समझाना है। और F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण एवं जीन प्रारूप होंगे, ये बताना है आपको। तो जो भी पढ़ो डिटेल पढ़ा करो इन चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओ। चैप्टर नंबर 4 का देखो, इस यूनिट के लिए 4 क्वेश्चन है, चारों का 4 पढ़ लो, फिर देम से और रहो कि आपकी तैयारी जो है पूरी तरीके से हो जाती है। फिर वंशागति के आणविक आधार, यहाँ की बात करें आप लोगों का, तो इस चैप्टर से आपको क्या करना है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए एवं प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किसको करना है। फिर लैक ऑपरेशन क्या है, नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिर अगला जो है वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का करना है। फिर डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इतना में से ही लगभग आपका एक क्वेश्चंस पूछे जाना है। फिर लास्ट यूनिट नंबर 3, जहां से आपका एक और क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस रखा गया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है। क्या बोला जा रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट करना है। उसी तरीके से अगला प्रश्न, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकती है? यदि हाँ, तो ऐसे प्रभावों से कैसे आपको बचना है, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर प्रश्न तीसरा क्या बोला जा रहा है, ऐसा क्यों है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है, इसको बताना है। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 4, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो उसको प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो बचने के उपाय भी आपको लिखना होगा। फिर 5वां क्या बोला, एस्केरियासिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करने को, उसके कारण क्या है, लक्षण और उसके उपचार को। फिर उसी तरीके से इसके कौन सा, फाइलेरियासिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन करना है, तो इसको करने फिर कैंसर रोग हो गया, एड्स रोग हो गया, इतना कर लोगे आप लोग, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 से बात करें तो समझाना है, जैसे कि निम्न को कुक्कुटों के रानीखेत रोग, मानव कल्याण में पशुपालन, एक्वाकल्चर, इस तरीके से सभी प्रश्नों को ध्यान से करना होगा। प्रश्न दूसरा, इसमें 2 ही तो प्रश्न है चैप्टर नंबर 9 से। दूसरा है पादपों में रोग प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? पादपों की कुल प्रमुख रोग प्रतिरोधी प्रजातियों के नाम बताना, इसे किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, ये करना है। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव अध्याय 10 है, तो अध्याय 10 की इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना होगा। 3 ही प्रश्न है जिससे 4 प्रश्न है जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। पूरा 5-5 अंक वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तीनों की आपकी तैयारी हो जाती है। बस इसको ध्यान से करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जीवाणुओं के प्रयोगों को उदाहरण से ही समझाना है। विभिन्न क्षेत्रों में विषाणुओं के प्रयोगों को उदाहरण, जीवाणु और विषाणु हो गया। फिर उसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में कवकों के प्रयोग को उदाहरण से समझाना है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों के प्रयोगों को उदाहरण द्वारा जो है समझाना है। तो इस तरीके से ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन प्रश्नों की तैयारी जो है कर ले हुए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।